कौन कौन से ऐसे मेजर इवेंट्स हैं जो हमारे स्टॉक मार्केट को इस वीक इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा आरबीआई पॉलिसी। तो आरबीआई की मीटिंग हमारी फरवरी 5 से लेकर फरवरी 7 तक। बहुत सारे एनालिस्ट का ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इस बार शायद हमारा रेट कट हो सकता है। तो ये हमारे मार्केट, अगर रेट कट होता है तो ये हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव मूव रहेगा। दूसरा है हमारा बजट का रिएक्शन। एक्चुअली बजट हमारा 1 फेब को प्रेजेंट किया गया था। उस दिन हमारा मार्केट ओपन था, लेकिन मार्केट उस दिन हमारा फ्लैट ही ट्रेड किया। लेकिन के गवर्नमेंट ने 12 लाख अर्निंग इनकम वालों तक को इनकम टैक्स रिबेट दिया, मतलब उनको 0 टैक्स लगेगा 12 लाख तक अर्न करने वालों को। तो इस वजह से एनालिस्ट का मानना है कि मार्केट एनालिस्ट का मानना है कि इस वजह से हमारे कंजम्पशन वाले जो स्टॉक्स है उसको बूस्ट मिल सकती है। जैसे कौन कौन से कुछ सेक्टर से, जैसे ऐसे एफएमसीजी, ऑटो। और नेक्स्ट है हमारी Q3 की अर्निंग। इस वीक में 748 कंपनीज अपना Q3 का अर्निंग्स मतलब प्रेजेंट करेगी। तो उसमें से मेजर जो कंपनी है वो एशियन पेंट, टाइटन, एयरटेल, पावर ग्रिड, डिवीज लैब, टाटा पावर, टोरेंट पावर, इन्फो एज, स्विगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईटीसी, ट्रेंट, ब्रिटानिया, एलआईसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एनएचपीसी। तो ये सब कुछ मेजर कंपनीज है जिनका Q3 का रिजल्ट इस वीक ही आने वाला है। तो देखना होगा कि Q3 का परफॉर्मेंस इनका कैसा रहा है। नेक्स्ट है हमारा एफआईएस और डीआईएस की एक्टिविटी। एफआईएस हम देख सकते हैं पिछले कई महीनों से कंटिन्यूस हमारे मार्केट से अपना रुपए निकाले ही जा रहे हैं। तो इनकी एक्टिविटी को भी देखना पड़ेगा कि इनका रिएक्शन कैसा रहता है। इससे हमारा यूएस का मार्केट हमारा फ्राइडे के दिन नेगेटिव में ही बंद हुआ, क्योंकि उनका जो एनवीडी और S&P 500 जिसमें 4% की गिरावट देखने को मिली ओवर पास्ट वीक। इनका शार्पेस्ट डिक्लाइन इन 4 मंथ्स। एक्चुअली जो ज्यादातर जो गिरावट जो देखने को मिले चिप मेकर स्टॉक्स में है, जो एनवीडिया और माइक्रोन टेक्नोलॉजी और ब्रॉडकॉम। इन तीनों में भारी गिरावट होने की वजह से इनके शेयर में इतनी ज्यादा गिरावट, मतलब यूएस के मार्केट में इतनी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। Meanwhile, global investors are closely monitoring tariff discussions from Donald Trump after the White House reiterated its intention to impose new tariffs on Mexico, Canada and China. हमारा क्रूड ऑयल प्राइसेस को भी ट्रैक करते रहना है। Oil prices ended the week lower as investors awaited the results of President Trump's tariff threats. Trump has warned that he will impose 25% tariff on Canadian and Mexican exports to the US unless the two countries take stronger action against fentanyl shipment and illegal migration across US borders.